चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या यानी कि प्रश्नावली 1.1। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या हैं क्या। ज़्यादा विशेष हम लोग नहीं जाते हैं, एक रिवीजन के तौर पर एकदम क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जितने भी अपने हम आँखों से देख सकते हैं, जो संख्याएं हम देख रहे हैं वो सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे हमने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, √5 देखा, ये सभी के सभी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। और इसी में आ जाती है 2, जिसे हम लोग एक को बोलते हैं परिमेय और दूसरा को बोलते हैं अपरिमेय। अब जो P/Q के रूप में होता है वो परिमेय, और जो P/Q के रूप में नहीं होता है अपरिमेय होता है। बाकी इसे आगे वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है, यूक्लिड एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है। बुक में हम लोग देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय। और यूक्लिड विभाजन परिमेय में होता क्या है, यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं बुक में कि यूक्लिड विभाजन जो परिमेय दिया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r होता है, और r का जो मान है 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, लेकिन b का जो मान है r से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग जान लेते हैं कि a होता क्या है। a को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, जिसे हम भाग्य दिया जा सके। b क्या होता है, भाजक होता है, जिसे हम भाग्य दिया जा रहा है। q क्या होता है, भागफल होता है, भाग देने पर जो उत्तर आ रहा है। और r क्या होता है, शेषफल होता है, यानी कि वह संख्या जो अंत में बच जाती है। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, a, यानी कि यह क्या हो गया, भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाजक। और ये क्या हो जाएगा, भागफल। क्या होगा, भागफल। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहते हैं कि जहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, bq प्लस r, और r का जो मान है b से हमेशा क्या होगा, छोटा, और r का जो मान है हमेशा 0 से बड़ा और क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान से बुक में क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्नावली 1.1 यह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, एक में 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये हम देखेंगे कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया क्या है कि क्वेश्चन नंबर दे दिया है 135 और क्या दिया है, 225। 135 और 225। सबसे पहले ये हम देखेंगे कि जिधर बड़ा होगा उस संख्या को हम कहाँ रखेंगे, बीच में। उस संख्या को हम कहाँ रखेंगे, बीच में। यहाँ हमेशा जो बड़ी संख्या होगा रखेंगे। और भाग हम किससे देंगे, 135 से। अब भाग देते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि यह कितने 135 को कितने बार हम पढ़ें कि 225 या 225 से छोटा आ जाए। अगर हम 2 बार लेते हैं तो कितना, 270 होगा, यानी 225 से बड़ा हो जाएगा। तब हम एक बार में इसे लेंगे और लिखेंगे यहाँ पर 135। फिर घटाते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर, 0। फिर यहाँ हो जाएगा, एक हासिल देंगे तो क्या होगा, 12। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, 9। क्या बचेगा, 9 बच जाएगा। और फिर यहाँ पर कटेगा। फिर इस संख्या को हम लेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं भाज्य के रूप में हम 90 को लेंगे, और भागफल को और भाजक को क्या लेंगे हम, 135। और इसमें हम भाग देते हैं। भाग देने पर कितने बार में 135 या 135 से छोटा होगा, तो 2 बार में हम करते हैं तो 180 हो जाएगा। तो फिर इसे भी हम क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे। एक बार लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 5 और यहाँ क्या हो जाएगा, 4। फिर इसे हम भाज्य के रूप में लेंगे और 90 क्या हो जाएगा, भाजक के रूप में हो जाएगा। और यह 2 बार में क्या होगा, 90 कट जाएगा। इसका मतलब कि इसका शेषफल कितना आ गया, 0।
अब हमें ये देखना है कि इसमें HCF कौन सा होगा। तो HCF क्या हो जाएगा 45। लेकिन इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या हम क्या लिए थे 225 लिखेंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, भाज्य को 135 गुणे भागफल यानी वो Q हो गया 1, और शेष कितना आया, ये शेषफल कितना आया 90। फिर इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे 135। अब 135 तो हम लिख दिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 90 गुणे, फिर यहाँ पर क्या होगा Q 1 होगा, यहाँ 1 और शेषफल कितना होगा 45। फिर इसी को यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या होगा 90, और यहाँ पर 90 तो हम लिख दिए, क्या बचा 45। कितना 45 गुणे 2, और शेषफल कितना हुआ 0। जब तक 0 हो गया यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो HCF होगा 45। क्या होगा इसका HCF 45। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 196 और 38,220 में इसे निकालना होगा हमें HCF। तो जो जिधर बड़ा होगा वो क्या रहता है बीच में। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व और रिवीजन कराने के लिए हमने पहले ही इसको हम भाग दे दिए, ताकि रिवीजन कराने और बताने में आसानी हो जाए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 196 को कितने बार गुणा करें कि यह इतना 38,220 आ जाए। लेकिन कुछ नहीं करना है, अलग अलग इसे हम भाग दे देते हैं। 196 को एक बार में लिए तो कितना 196, उसके बाद हमने घटाने पर क्या बचा 186 बचा। यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 लिखा। 9 बार 196 को 9 में जब हम गुणा किए तो कितना आएगा 1764, और जब 1764 को हमने इधर घटाया तो कितना 98, और यह 0 क्या हो गया यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद 196 को जब हम 5 से गुणा किए तो 980, यानी कि शेषफल इसका कितना आ गया 0। तो अब इसे हम इसका HCF क्या हो जाएगा तो 196 ही होगा। लेकिन इसे हम लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा, बड़ा कौन सा है 38,220। उसके बाद क्या लिखेंगे BQ। तो B क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 196 गुणे 195 प्लस क्या होगा 0, और यहाँ पर जैसे ही 0 होगा तब हम कहेंगे कि इसका HCF क्या हो जाएगा 196। क्या होगा 196। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि 867 और 255। तो इधर कौन बड़ा होगा, तो 867 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्विक रिवीजन कराने के लिए हमने पहले से भाग दे दिया। 867 क्या होगा बीच में, और 255 से क्या देना होगा भाग देना होगा। इसे भाजक, इसे भाज्य, भाजक, भागफल हम लोग क्या बोलते हैं शेष। इधर क्या होगा भाजक, क्या हो जाएगा भाजक, और ये क्या हो जाएगा भाज्य। तो 255 में 3 से जब हम गुणा किए तो 700 क्या आया 65, घटाने पर बचा 102। फिर यह क्या हो जाएगा भाज्य। फिर हमने यहाँ पर जो बड़ी संख्या बीच में रखेंगे 255 को 2 बार में किए 204 आया। फिर शेषफल कितना बचा यहाँ पर 51 क्या हो गया भाज्य। फिर जो बड़ी संख्या होगा हम बीच में रखेंगे, 2 बार में यह कट गया, मतलब इसका शेषफल कितना आया 0। तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 200, सबसे पहले क्या लिखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है 867। तो लिखेंगे हम 255 गुणे 3 प्लस 51। सबसे पहले हम कौन लिखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या होगा, 867 255 गुणे 3 प्लस क्या हो जाएगा 102। उसके बाद यहाँ पर फिर से ये संख्या यहाँ पर, तो 255 ये लिखेंगे हम 102 गुणे 2 प्लस क्या आया 51। फिर ये संख्या यहाँ पर हो जाएगा 102 हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 51 गुणे 2 अब प्लस 0। तो इसका क्या हो जाएगा HCF, 3 नंबर क्वेश्चन का HCF हो जाएगा 51। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दिया गया है इसमें कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में
होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक हो। क्या होगा? जहाँ Q कोई पूर्णांक होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर कि माना कि कोई A विषम पूर्णांक है और B बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं 6। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर BQ प्लस R, और R का मान जो है B से हमेशा छोटा होगा और R का मान जो है 0 से हमेशा बड़ा और बराबर होगा। जब यह इस रूप में यहाँ पर दे दिया है कि A बराबर BQ प्लस R, R का मान जो है B से हमेशा क्या होगा छोटा होगा और R का जो मान है 0 से हमेशा बड़ा और बराबर होगा। जो ठीक से तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ R का जो मान है B का मान 6 नहीं लेंगे, B का मान हम ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 अधिकतम 5 तक हम 0 से लेकर 5 तक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि A बराबर यहाँ पर क्या है BQ प्लस R है, तो जहाँ B का मान क्या लेना है 6। अब देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6Q प्लस R, तो हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो B का मान यहाँ पर क्या ले सकते हैं? तो सबसे पहले 0 लेंगे, तो 0 ले लेंगे 6Q, एक क्या होगा 6Q प्लस 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 6Q प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 6Q प्लस 3 हो जाएगा, 6Q प्लस 4 हो जाएगा और 6Q प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि विषम संख्या निकालना है, विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा सम संख्याएं होगी। तो सम संख्या कौन कौन से होगी? जो 2 से विभाजित हो जाए। तो कौन? एक होगा ये 6Q प्लस 2, एक हो जाएगा 4 और एक क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6Q सम संख्या हो जाएगा, दूसरा 6Q प्लस 2, तीसरा 6Q प्लस 4। ये सब क्या हो जाएगा तीनों? यह हो जाएगा सम संख्या। और विषम संख्या कौन कौन से हो जाएगा इसमें? तो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। ये क्या हो जाएगा विषम संख्या। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा विषम संख्या। इसी के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकती है? अब इसमें कहा है कि इसमें सेना की टोटल संख्या कितना है? तो 616 है। और प्रत्येक लाइन में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 32 हो सकते हैं। तो ऐसे हम कितने संख्या वाले हम लाइन को हम बना सकते हैं? इसमें कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले ये हम देखेंगे कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 616 है और लाइन कितना है? 32 है, यानी ये क्या होगा 616 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो अब इसमें हम वही HCF निकाल लेंगे इसका। तो 616 क्या होगा बीच में और 32 से हम क्या करेंगे इसमें भाग लगाते हैं। अब इसको भाग लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ 1 से हम करते हैं, तो 32 दूनी तो 64 होगा। यहाँ केवल क्या बचेगा 32। तो क्या यहाँ हो जाएगा 296। 296 कितने बार में कटेगा? तो 9 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 288 आ जाएगा। क्या आएगा? 288। जब यहाँ पर 288 होगा तो इसका क्या हो जाएगा? 8 8 16, तो यहाँ पर 8 होगा, यह कट गया। अब इसमें हम भाग लगा देंगे किसमें? तो 32 से। किसमें हम भाग लगा देंगे? तो 32 में। कितने बार में यह कट जाएगा? तो 4 बार में। कितने बार में यह कटेगा? तो 4 बार में यह आसानी से कट जाएगा। तो इसका शेषफल क्या आ गया? 0। जैसे ही इसका यहाँ पर शेषफल 0 आया तो हम कह सकते हैं कि 32 सदस्य वाली जो लाइनों की संख्या है वो कितना बनेगा? 8 बनेगा। मतलब इसका HCF कितना आया? 8। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि 616 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 32 गुणे
19 प्लस 8। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला संख्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 32 लिख सकते हैं हम। 8 गुणे 4 गुणे प्लस 0, यानी इसका कितना आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 8। तो यह हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है इसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा। सबसे पहले ये देखना है इसमें कि इसमें वर्ग करना है, एक लेके आना है 3m या 3m+1 के रूप में हमें ज्ञात करना होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। और आगे भी दिया हुआ यहाँ पर कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग करना है, यानी कि इसमें से प्रत्येक का वर्ग करना है। दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग 3q+1 और 3q+2 का हम लोग वर्ग करते हैं। ये क्वेश्चन को 4 नंबर को सॉल्व करते हैं बढ़िया से। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि a एक पूर्णांक है जहाँ b का मान हमने क्या लिया है 3, और किस रूप में, तो लेना है a बराबर 3q+r, और r का मान जो है हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा, और r का मान जो है हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होगा। तो r के मान हमने क्या, यहाँ पर b हमने जब 3 लिया है तो यहाँ पर r का मान हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर a बराबर 3q और a बराबर 3q+1 और a बराबर 3q+2, यानी कि इसे वर्क करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए इस चीज़ को हम लोग वर्क करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि a² बराबर क्या लिखा हम 3q+0। अब 0 का क्योंकि वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 का स्क्वायर करने पर वो 0 होगा, इसीलिए हम 0 को छोड़ देंगे, लिखेंगे a² बराबर 3q का स्क्वायर होगा। तब यहाँ पर क्या होगा, a² बराबर 9q² हो जाएगा। अब इसमें से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो 9 में से 3 को क्या हम कॉमन ले सकते हैं क्या, तो a² बराबर 3 को हमने जब यहाँ पर कॉमन लिया, क्योंकि 3 को 3 से जब हम गुणा करेंगे तो 9q² होगा, इसीलिए 3 को हमने क्या लिया, कॉमन लिया, और 3q² को हमने m माना, क्या माना, m माना, इसलिए इसे हम 3m हम कह सकते हैं, और m बराबर 3q² क्या होगा, पूर्णांक होगा। उसी प्रकार हमने यहाँ पर हम देखेंगे कि a² बराबर 3q+1 का स्क्वायर, क्वेश्चन में बोला है कि 3q+1 और 3q+2 का वर्ग करने पर, तो हम अब 3q का वर्ग कर लिए। अब यहाँ पर हम 3q+1 का वर्ग करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ स्क्वायर लगाया तो a+b का होल स्क्वायर हो गया, तो इसे हम तोड़ सकते हैं हम। a² बराबर क्या, यहाँ पर a² तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 हो गया, a हो गया 3q, b हो गया 1, तो 2 × 3q × 1। अब b² क्या होगा, b हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब इसे हम करते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, 3q का स्क्वायर को 9q² हो सकता है, और 3 दूनी का 6 जब गुणा करने पर 6q होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब सबसे पहले देखेंगे कि पूरा में से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो a² बराबर 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3q² हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, इसलिए यहाँ पर 2q होगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1। 3q² प्लस 2q को हमने क्या पूरा का पूरा मान लिया, यहाँ पर m माना, तो हम कह सकते हैं कि 3m, क्योंकि इसको हमने m माना है, तो 3m+1 को हमने 3m+1 के रूप में व्यक्त कर दिया है, और m बराबर 3q² प्लस 2q, यह एक पूर्णांक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 3m के रूप में, यानी कि 3m के रूप में लाना है, और 3m+1 के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो हमने 3m भी व्यक्त किया और 3m+1 भी हमने व्यक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ते हैं। दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था कि वर्ग करने के लिए, और इसमें क्या बोला है, घन करने के लिए। मतलब घन का हो गया कि इसमें क्यों करेंगे, क्वेश्चन बनेगा सेम, उसमें फ़र्क यही था कि उसमें वर्ग करना था और इसमें घन करना है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये हम देखेंगे कि a जो है धनात्मक पूर्णांक और b का मान हमने क्या लिया, 3 लिया है। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर BQ प्लस r, और r का मान जो है b से हमेशा छोटा होगा और r का मान जो है 0 से हमेशा बड़ा और बराबर हो सकता है। जब यहाँ पर b का मान हमने 3 लिया है तो r का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। और सबसे पहले ध्यान देना है कि जब हम b का मान कुछ भी संख्या रहे उससे एक कम ही लेंगे, लेकिन 0 से लेंगे। अब r का मान जब यहाँ पर हमने 0 रखा तो a बराबर 3q प्लस 0 होगा। तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a बराबर 3q हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं होगा इसमें। अब r का मान हमने 1 रखा तो a बराबर 3q प्लस 1 है, और r का मान 2 रखा तो a बराबर 3q प्लस 2 है। अब इसमें करना है यही कि हमने जो 3q प्लस 0 है तो इसका अब क्यूब करेंगे। aq बराबर 3q प्लस 0 का क्यूब हमने कर दिया। 0 का क्यूब हो, 0 के स्क्वायर हो, तो बात तो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें 0 ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि aq बराबर 3q का क्यूब होगा, तो यह 27q का क्यूब हो जाएगा। जब यहाँ पर हमने 9 जब कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 9 कॉमन लेने के बाद 3q के पावर q हो जाएगा, और 3q को हमने क्या मान लिया, m, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 9m होगा यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं, लेंगे हम aq बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे एक बार। तो चलिए, जैसे यहाँ पर हमने 3q प्लस 0 लिया, अब हम 3q प्लस 1 का क्यूब करते हैं। जैसे aq बराबर 3q प्लस 1 का जब हम क्यूब किए तो यह एक फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो फार्मूला होता है aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। जैसे यहाँ पर हमने इस फार्मूला को लिखा हुआ है, फार्मूला होता है aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है बी क्यू। अब उसी पर फार्मूला पर हमें सेट कर देना है। लिखते हैं हम ए क्यू, तो 3q का क्यूब हो जाएगा ba स्क्वायर, 3 गुणे यानी कि 3a स्क्वायर b होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इसी फार्मूला पर हमें सेट कर देना है। लिखेंगे हम 3aq, तो 3q का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a, तो a हो गया, स्क्वायर हो गया, तो 3q का स्क्वायर, b हो गया 1, तो 1, और 3ab स्क्वायर होता है। तो 3a का मान कितना है 3q, और b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और bq है तो b का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे। अब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27q के पावर q, और इसका क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9, 9 3 27, 27q स्क्वायर, 27q स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या है q है। अब 3 गुणे 3 तो 9q, और 1 का क्यूब क्या होगा, तो 1 ही होगा। क्या इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन हो सकता है, तो 9 को हमने कॉमन लिया, और 3q के पावर q प्लस 3q के स्क्वायर प्लस q होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करके प्लस 1 होगा। यानी पूरा का पूरा हम यह क्या मान सकते हैं, पूरा का पूरा को हमने m माना है, पूरा का पूरा को हमने क्या माना, m माना। तो हम कह सकते हैं कि जब पूरा यह m हुआ तो 9m प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर। और इसी रूप में व्यक्त करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि 9m भी लाना था और 9m प्लस 1 भी लाना था। अगर 9m प्लस आप नहीं ला सकते हैं तो 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त करना, यानी कोई दो इसमें से व्यक्त करना था। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व कर लिया, और इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 को पूरा हमने कंप्लीट कर लिया।